हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत स्कूल राता वापी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने सेकेंड एक्सरसाइज 5.2 के 9 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंड्स ऑन अ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो चैप्टर का इनिशियल किया था हमने, उसी को लेके करना है यहाँ पे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के लिए आप इसे कैसे डिराइव कर सकते हो। चलो, फॉर्मूला मैंने तभी बताया था, आज भी बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे डिराइव करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे फॉर्मूला होंगे वो होंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP, मतलब AP की फर्स्ट n टर्म्स के फॉर्मूला समेशन के फॉर्मेट में क्या जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं उसके लिए। सबसे पहले तो सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था इसके लिए कि वो हो जाएगा Sn। चलो, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मैंने तीन फॉर्मूला लिखवाया था इसके लिए। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपने देखा था उसके लिए कि हम सम को डिफाइन करेंगे s ऑफ n से। n बताती है नंबर ऑफ टर्म्स, इक्वल्स टू सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहला ये फॉर्मूला देखा था। दूसरा फॉर्मूला भी आपने देखा था कि Sn इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला भी बनता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो ये दो फॉर्मूला देखे थे। अब दोनों फॉर्मूला में डिराइव करता हूं तो n विल बी नंबर ऑफ टर्म्स। AP में क्या बोली गई है वो A फर्स्ट टर्म होती है आपकी AP की, और D आपका होता है कॉमन डिफरेंस, और जो L होगा वो आपकी होगी लास्ट टर्म ऑफ AP। तो ये सारे फॉर्मूला थे जो आपने फर्स्ट वीडियो में हमने देखे थे सम ऑफ n टर्म्स के लिए। चलिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन के आएगा जो आपको याद रखना होगा कि दैट रिलेशनशिप और रिलेशन बिटवीन nth टर्म ऑफ AP एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। मुझे nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के बीच में एक AP का रिलेशन होगा, वो रिलेशन याद रखना होगा। द रिलेशन इज दैट an कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म। अब ये बनता कैसे कि जैसे कि मुझे A2 फाइंड करना, किसी AP के लिए A5 फाइंड करना है, तो मुझे A1, A2, A3, A4, A5 गिवन है। सपोज मुझे A5 चाहिए तो मैं पूरे टर्म का सम करूंगा, इसे मैं क्या कहूँगा S5, और इतने टर्म का सम करूंगा इसे कहूँगा S4। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो बचेगा क्या? सिर्फ A5। तो इस तरीके से ये रिलेशन डिराइव किया गया है कि आपको ये फॉर्मूला क्या मिलेगा? रिलेशनशिप बिटवीन A and n। Sn विल बी डिनोटेड एज, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे? Sn माइनस s ऑफ n-1। चलिए अब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे करना है उसकी बात करते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं इसके लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मुझे गिवन है इसके लिए उसकी बात करूंगा। सबसे पहला है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 मुझे बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 11 में फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। AP आपको गिवन है 8, 3, -2 एंड सो ऑन। चलिए मुझे फाइंड करना है इस AP की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम क्या होगा वो फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे मतलब डेटा आपके पास क्या क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने गिवन है? 22 टर्म्स का फाइंड करना है। A क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, D हो जाएगा आप 3 - 8 कर सकते हैं विच विल बिकम -5। चलिए फॉर्मूला है मेरे पास, कौन सा फॉर्मूला देखिए मेरे पास क्या क्या डेटा है? A है, D है और N है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। सो देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देयरफॉर फॉर्मूला होगा Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू ब्रैकेट d।
चलिए अब हर एक जगह वैल्यू पुट करेंगे तो S22 क्या होगा, तो इट इज 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a मतलब a इंटू 2 मतलब वो क्या हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1, n कितना है मेरे पास 22 तो ये क्या होगा 21 और d आपके पास क्या आया है -5। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 22 कैंसिल होकर क्या बचेगा 11, तो यहाँ पे आ गया 11। चलिए नेक्स्ट 16 और 21 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा -105। चलो 105 माइनस 16 करना है आपको तो कितना हो जाएगा 105 में से 16 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले माइनस यहाँ 9 यहाँ 0 और यहाँ पे आप लेंगे 10 तो 15 और 6 है तो कितना हो जाएगा 6 और 15 है तो ये हो जाएगा 9 और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 तो ये हो जाएगा 11 इंटू -89 होगा। चलो 11 इंटू -89 कितना होगा, तो इट इज़ 9। अगेन आप करेंगे 89 इंटू 11 कर दो तो 89 इंटू 11 क्या होगा 890 और 89 ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 9 16 17 1 9। सो मतलब इसका आंसर होगा -979 हो जाएगा। तो मुझे इस एपी की फर्स्ट 22 टर्म का सम क्या हो जाएगा -979। तो इस तरीके से मैं इसका आंसर कैलकुलेट कर सकता हूं, बहुत इजी तरीका है। बस आपको डेटा कौन सा गिवन है वो पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद रखो, पुट करो और आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। आ जाएगा आइडिया क्या करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12 की। चलिए अब बात करेंगे एग्जांपल नंबर 12। चलो एग्जांपल 12 में क्या होगा वो देखेंगे। मुझे बोला गया है इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द एपी इज 1050, सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म मतलब कि a इक्वल्स टू क्या गिवन है 10, देन फाइंड इट्स 20th टर्म। 20th टर्म मुझे फाइंड क्या करके देना है, a20 क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करके देना है। इस तरीके से डेटा लिख दो ताकि आपको पता चलेगा आपको रिक्वायर्ड डेटा क्या गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है। चलिए तो देखेंगे S14 को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ S14 का फॉर्मूला। देखो इस तरीके से जहाँ जहाँ n है वहाँ 14 रख सकता हूँ यहाँ पे। तो पहला होगा 14/2 इंटू ब्रैकेट 2, एक ही जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10 तो इट इज 10 प्लस 14 माइनस 1 क्या होगा 13 और d मुझे पता नहीं है तो d मैंने ऐसे छोड़ दिया। चलिए 14 S14 की वैल्यू क्या है 1050, ये कैंसिल होकर क्या बना देगा 7 तो इट इज इक्वल टू 7 20 प्लस 13d हो जाएगा। चलिए 105 से 7 डिवाइड हो सकता है, 7 1 जा 7 और 35 तो इट इज 150 हो जाएगा ये। इट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। चलिए ये 20 को आप इधर शिफ्ट करिए तो -20 हो जाएगा। सो यू कैन से 13d इक्वल्स टू 130 हो जाएगा। अब 13 से दोनों डिविजिबल हो जाने पे d आपको क्या मिल जाएगा 10। चलिए मुझे फाइंड क्या करना था 20th टर्म। चलो 20th टर्म का फॉर्मूला आपको बताया था, कैसे लिखेंगे a20 विल रिटर्न एज a प्लस 19d। चलो a की वैल्यू क्या मिली आपको 10, 19 आपको दिया गया है और d आपको यहाँ से मिल गया वो भी क्या है 10 तो इट इज 10 प्लस 190 तो मतलब इसका आंसर आपको मिलेगा 200। मतलब 20th टर्म ऑफ द एपी आपके लिए क्या बन जाएगी 200। समझ में आया कैसे करना है, बहुत इजी एग्जांपल रहते हैं। बस आपका डेटा क्या है, आपको रिक्वायर्ड क्या है। चलो मैंने कहा था nth टर्म ऑफ एपी आपको फाइंड करनी है तो आपको a और d चाहिए। a गिवन है, d फाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशन आया ये, तो इसके ऊपर से मुझे d मिला और बाकी डेटा मैंने तो अपने आप पुट कर दिया है। तो मुझे कौन सा डेटा गिवन है और क्या मुझे फाइंड करना है वो आपको पता होना चाहिए ताकि मुझे इजीली इसे कैलकुलेट कर सकूं। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए
एग्जाम्पल 13 में आपको क्या गिवन है, देखो, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21 एंड 18 मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम 78। मुझे एक AP गिवन है, AP क्या है 24, जो AP है मैं वो लिख दे रहा हूं कि हियर AP इज 24, 21, 18 एंड सो ऑन। सो फॉर S ऑफ n इक्वल्स टू 78 बनने के लिए n की वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड करनी होगी। व्हाट शुड बी, हाउ मेनी टर्म्स should be taken for this AP to get the sum of first terms is 78। तो 78 सम बनने के लिए n की वैल्यू क्या होगी वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करके देना है। चलिए डेटा क्या क्या है आपके पास, Sn गिवन है, A आपको मिल सकता है, A क्या होगा यहाँ पे A इक्वल्स टू 24, D आपको क्या मिलेगा 21 माइनस 24 विच इज इक्वल्स टू -3। चलिए Sn का फॉर्मूला आपके पास है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। चलो Sn की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा 78, n की वैल्यू नहीं है तो n/2 एज इट इज, 2a मतलब 24 इंटू 2 मतलब 48 हो जाएगा, प्लस n-1 एज इट इज और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा -3। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 78 इंटू 2 मतलब 156 इक्वल्स टू n। चलिए यहाँ पे क्या होगा 48 एज इट इज, -3 इंटू n -3n हो जाएगा और -1 इंटू -3 हो जाएगा +3। देयरफॉर आपको मिलेगा 156 इक्वल्स टू n इंटू -3n प्लस 51 और ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देयरफॉर यू विल गेट 156 इक्वल्स टू -3n² प्लस 51n। चलिए बाकी पूरे डेटा को एक तरफ ले जाओ तो यू विल गेट 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला इन टर्म्स ऑफ n। चलिए 3 अभी भी कॉमन निकल सकता है, देखो 3 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से कॉमन आएगा, तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो। सो 3 डिवाइड करने पे ये बन जाएगा n², 17 3 51 तो 17n और ये क्या हो जाएगा प्लस 156 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 5 3 15 एंड 2 6 so it is 52। चलिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन कैसे करना है आपको पता ही है, n के ऐसे नंबर्स 52 के ऐसे फैक्टर्स के जिसका आंसर 17 आए, तो 13 4 जा 52 एंड 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा 17। तो मुझे यहाँ पे इसका क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है इसके लिए, फिर चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखो तो ये फैक्टराइजेशन करने पे आपको मिल जाएगा इट, देयरफॉर यू विल गेट n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। चलो ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा n, यहाँ से आप -4 कॉमन निकाल सकते हैं, देयरफॉर यू विल गेट n, n -13 -4 कॉमन निकलने पे इट इज ऑल्सो n-13 इक्वल्स टू 0। अब पूरे टर्म में से n-13 कॉमन आ रहा है, देयरफॉर n-13 इंटू n-4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर डायरेक्टली यू कैन से n इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे मल्टीपल आंसर मिला कि n की वैल्यू 4 होगी तो भी आंसर मिलेगा और n इक्वल्स टू 13 होगा तो भी वैल्यू होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, बात आती है कि सर यहाँ पे ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया कि n इक्वल्स टू 4 के लिए भी सम 28 ही होगा 78 होगा और 13 के लिए भी 78 होगा। तो उसके लिए देखो बता रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ। सपोज इस AP को मैं 13 टर्म तक एक्सपांड करूँ तो पहली टर्म मेरी होगी 24, फिर मेरे पास है 21, फिर है 18, फिर आ जाएगी 15, फिर होगा 12, फिर होगा 9, फिर होगा 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, -6, -9 और -12। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 टर्म्स। चलिए अगर मैं पहले इन चारों का टोटल करता हूँ तो 2 + 2 20 + 20 40 60 70 70 + 4 74 सॉरी 40 40 60 हो गया, 60 + 4 64 65
70 और 70 प्लस 8 78, मतलब इन चारों का टोटल भी क्या हो गया 78। तो बात आती है सर इन सब का टोटल 78 क्यों हो रहा है? तो अगर आप यहाँ से इसे देखेंगे तो देखो इसका एडिशन करने पे प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 और ये तो जीरो ही हो गया। मतलब इन पूरे पार्ट का सम क्या हुआ 78 और इसका टोटल भी कितना है 78। तो मतलब इस पूरी टर्म का टोटल भी कितना हो जाएगा 78। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? उसका रीजन इतना था कि जब आप रिड्यूसिंग एपी में जाते हो, मतलब कि एपी आपकी कंसेक्यूटिव मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है, तो आप मल्टीपल आंसर के लिए भी टोटल सेम आ सकता है। रीजन कि बाकी सारी टोटल का सम क्या हो जाता है 0। तो दो आंसर यहाँ पे वैलिड है कि n इक्वल्स टू 14 के लिए भी आंसर वैलिड होगा और n इक्वल्स टू 13 के लिए भी यही आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 के लिए। चलो उससे स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए अब हम बात करेंगे, मैंने कहा वैसे एग्जाम्पल नंबर 14 के बारे में। चलिए एग्जाम्पल 14 में आपको क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। उसमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ, दो क्वेश्चन है इसके अंदर वापस, फाइंड द सम ऑफ। पहला बोला गया है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स चलो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या है 1 2 3 4 और अप टू मुझे कहां तक जाना है 1000। चलिए तो डेटा क्या है मेरे पास a 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d तो 2 माइनस 1 मतलब वो भी 1 हो जाएगा, और n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बोली गई थी 1000 टर्म्स, तो ये हो गया। और अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे नंबर्स की लास्ट टर्म भी क्या है 1000, मतलब मेरे पास l इक्वल्स टू भी क्या गिवन है 1000 गिवन है। तो यहाँ मेरे पास दोनों केस हो गए। मैं Sn के दो फॉर्मूला थे, मुझे सम फाइंड करना है तो सम मैं दो फॉर्मूला से फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो कौन सा था फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखो क्या होता है Sn एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2, 2a मतलब वो भी 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 क्या होगा 999 और इंटू क्या हो जाएगा d आपके पास क्या है 1 है। चलिए अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आपको करना है कुछ इस तरीके से कैंसिल आ जाए। पहले तो इसे कैंसिल करके मैं कर सकता हूँ 500, सो Sn इक्वल्स टू आपको मिलेगा 500 इंटू 999 प्लस 1 2, इट इज 1001 और मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा इट इज 500 500। तो सम ऑफ 1000 टर्म्स जो आपको मिली यहाँ पे वो क्या मिल गई 500 500। ये मेथड नंबर 1 है। पर अगर मैं इसकी जगह पे सेकेंड मेथड में जो मेरा दूसरा फॉर्मूला था कि विच इज Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है उसमें लगा के देखूंगा तो भी यही होगा। देखो कैसे n/2 मतलब अगेन क्या हो जाएगा S1000 फाइंड कर रहे हैं आप, तो वो क्या होगा अगेन 1000 डिवाइडेड बाई 2, a आपके पास क्या है 1 और l आपके पास क्या है 1000, तो अगेन देखो ये क्या हो जाएगा 500 और अगेन ये क्या हो जाएगा 1001। देखो ये दोनों टर्म सेम हो गई लास्ट में यहाँ पे। तो इस तरीके से आप दोनों फॉर्मूला यूज करो सेम ही आंसर मिलता है। सो देयरफॉर S1000 यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा इट इज 500 500। तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स इज 500 एंड 500। ये होगा पहला केस। सेकंड बोला गया है मुझे सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगेन
n क्या होगा 1 2 3 4 अप टू n तक चला जाएगा। तो अगेन फर्स्ट टर्म क्या हो गई 1, n क्या हो गया n नंबर ऑफ टर्म्स n है, और l भी क्या हो जाएगा आपके पास n ही हो जाएगा ना, लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस भी n है, टोटल टर्म्स भी n ही है आपके पास। चलो फॉर्मूला वापस लगा दो। सो देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2, ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस एल। चलो n की जगह तो आप n ही रखेंगे तो n बाई 2 एज इट इज, a की जगह 1 और l की जगह आप क्या रखेंगे n। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया जो आपको याद रखना है आपके बाद। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। तो ये होगा जैसे कि मुझे बोला था कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स या सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है, n की जगह सिर्फ क्या लगा दो 10, मतलब 10 इंटू 11 बाई 2 कर दो। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए तो n की जगह आप क्या पुट कर देंगे सीधा 50, और कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप इसे इजीली और वेरी कन्वीनियंटली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 के लिए। चलिए अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 के बारे में, क्या होगा चलिए उसे डिस्कस करते हैं अभी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 आपको गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ अ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth टर्म इज गिवन बाय। मुझे फाइंड करना है एग्जाम्पल नंबर 15 की बात कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 नंबर्स whose nth टर्म इज 3 प्लस 2n। जिसकी nth टर्म क्या है 3 प्लस 2n है। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द S24, सम ऑफ 24 टर्म्स क्या होगा वो फाइंड करना है। चलिए सम ऑफ 24 फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या, a और d। क्या चाहिए, a और d। अगर a और d मिल गया तो आप 24 टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसे फाइंड करने के लिए क्या होगा, दो तरीके हैं। आपको क्या करना है वो देखो, डायरेक्टली इसे कैसे करना है और इनडायरेक्टली कैसे करना है। आपको अगर 24 टर्म चाहिए, मतलब 24th टर्म विल बी माई लास्ट टर्म, तो 24th टर्म होगी वो मेरे सीक्वेंस की क्या होगी लास्ट। सो पहले मैं क्या करूंगा, पुट n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ये मेरे क्या हो जाएगी a1 विच इज 3 प्लस 2 इंटू 1, तो इट इज 3 प्लस 2 विच विल बिकम 5। और सिमिलरली पुट n इक्वल्स टू 24, सीधा पहले बुक की मेथड से बताऊंगा। तो देखो बुक में क्या किया है, पहले n इक्वल्स टू 1 लिया, फिर n इक्वल्स टू 2 लिया है, तो a2 फाइंड कर लिया। a2 क्या होगा 3 प्लस 2 इंटू 2 विच इज 3 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 7। सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 पुट करके उन्होंने फाइंड कर लिया है a3 विच इज 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9। सो देयरफॉर आपकी AP क्या बन गई, AP आपकी बन जाएगी 5, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, सो AP हो जाएगी आपकी 5 7 9 अप टू n टर्म्स। तो A क्या हो जाएगा 5, D क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर सम ऑफ 24 टर्म्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो 24 डिवाइडेड बाई 2, 2a मतलब के 10 प्लस n माइनस 1 मतलब के 23, और d क्या है मेरे पास 2। सो 24 बाई 2 मतलब 12 हो गया, ये हो जाएगा 10 प्लस 46, सो इट इज 12 इंटू 56, 12 इंटू ये क्या हो जाएगा 56। चलो 56 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इंटू 12 तो इट इज 560, 6 2 12, 1 कैरी फॉर 5 2 10 एंड 11, तो 2 7 672। तो इसका आंसर क्या होगा 672, सम ऑफ 24 टर्म्स। पर इसके लिए मुझे a1 a2 a3 a4 सब निकालना पड़ा। पर अगर मुझे इसमें ऐसा नहीं करना है तो देखिए 2 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। चलो आपको बोला गया क्या फाइंड करना है आपको, S24 मतलब n इक्वल्स टू आप क्या ले सकते हैं 24, फर्स्ट टर्म
इज इक्वल्स टू a1 होगा, तो a1 क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 रखने पे आपको मिलेगा 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5 और लास्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 24th टर्म। मुझे 24 तक देखो जितना सम करना है वहां तक की टर्म मेरी लास्ट टर्म होगी, तो 24th टर्म विल बी माई लास्ट टर्म। तो 24 क्या होगा, सो इट इज 3 + 24 2 सा 48, 24 2 सा कितना होगा 48, तो 48 + 3 कितना हो जाएगा 51। सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा अगेन, S24 इक्वल्स टू 24/2, इसे मैं L भी कह सकता हूं, इट इज A + L। सो 24/2 क्या होगा 12, A क्या है मेरे पास 5 और ये किला मिला मुझे 51, सो इट इज अगेन 12 × 56। सो देयरफॉर मेरे पास अगेन आंसर क्या आ जाएगा 672। पता चला कैसे करेंगे, तो देखो कितना इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड से। तो आपको याद रखना होगा आप यहाँ कौन कौन से अल्टरनेटिव मेथड सॉल्व करके इसे यूज करके सॉल्व करना है। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एग्जांपल है ये, इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ तक आज करेंगे कि एग्जांपल नंबर 16 में क्या आने वाला है। चलिए तो देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 16 आपके इस फॉर्मूला के लिए लास्ट एग्जांपल है। उसके बाद आपको जो गिवन है वो है एक्सरसाइज 5.3 जो डिपेंड करेगी वापस इसी फॉर्मूलाज के ऊपर, और जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में फॉर्मूला किया nth टर्म का वो भी इसमें यूज होगा। चलिए यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम गिवन है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। मतलब थर्ड ईयर में एक टीवी मैन्युफैक्चरर 600 पीसेस का प्रोडक्शन कर रहा है इन 700 पीसेस इन 7th ईयर, और 7th ईयर में वो 700 पीसेस का प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, assuming that the production increasing uniformly by a fixed number of every year। मैं अज्यूम कर लूंगा कि टीवी यूनिट जो बढ़ रहा है वो कंसेक्यूटिवली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, देन द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स कितना होगा। चलिए मुझे एक डेटा गिवन था एग्जाम्पल नंबर 16 में, वो देखेंगे कि एक टीवी प्रोडक्शन है वो थर्ड ईयर, इसे मैं ले लेता हूं A3, तो A3 में वो 600 पीसेस का प्रोडक्शन करेगा। सिमिलरली 7th ईयर में उसने 700 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट केस प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। मुझे बोला गया था प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर विच इज इक्वल्स टू A1 होगा। सेकेंड मुझे पूछा गया था प्रोडक्शन इन 10th ईयर, वो मेरा हो जाएगा A10, एंड थर्ड वन टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स विच इज इक्वल्स टू S7 हो जाएगा। तो मुझे 3 डेटा A1 फाइंड करना है, मतलब A1 की जगह A ले लो, A7 फाइंड करना है और S7 फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले आपको जो डेटा गिवन है वो क्या गिवन है A3 को आप लिख सकते हैं A + 2D = 600, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और A7 को आप क्या लिख सकते हो कि A + 6D = 700। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और टेक्निक सिखाता हूँ। अभी तक हम क्या करते थे, सर सबट्रैक्ट कर लो हो जाएगा आंसर, कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव मेथड सिखा रहा हूँ, क्या होगा वो देखो कि मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो मैं क्या करता हूँ, A + 6D को मैं लिख सकता हूँ A + 2D + 4D = 700, 6D को मैं 2D + 4D लिख सकता हूँ। अब देखो मेरे पास किसकी वैल्यू है, A + 2D की वैल्यू कितनी है 600, डाल दो डायरेक्टली, तो इट विल बिकम 600 + 4D = 700 हो जाएगा। देखिए टेक्निक समझ में आई क्या किया, मैंने 6D में से A + 2D अलग कर दिया और A + 2D की वैल्यू मेरे पास थी वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से पुट कर दी। सो देयरफॉर 4D = क्या हो जाएगा 700 - 600, तो 4D = क्या हो जाएगा 100। सो D = आपको मिल जाएगा
25। चलो d मिल गया है तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लो। सो अगेन फ्रॉम वन इक्वेशन a प्लस 2d है, 2 की जगह मैंने d रख दिया तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 550। देयरफॉर फर्स्ट का आंसर मिल गया, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज 550। चलिए सेकेंड फाइंड करना है A10, तो सेकेंड के लिए A10 विल बी A प्लस 90। चलिए A प्लस 90 कितना होगा, तो इट इज 550 प्लस 9 इंटू 25, सो इट इज 550 प्लस 225, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 775। सो देयरफॉर प्रोडक्शन इन 10th ईयर इज 775। और लास्ट मुझे फाइंड करना है S7, थर्ड में मुझे फाइंड करना है S7। S7 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने बताया था S7 कैन बी रिटन एज 7/2। S7 को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे भी 7/2 करने की जरूरत नहीं, देखिए 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, और दोनों में से कॉमन निकाल के नीचे वाला 2 क्या कर देगा, कैंसल। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 इंटू a प्लस 3d हो जाएगा। चलो वैल्यू डाल देंगे, तो 7 इंटू 550 प्लस 3 इंटू d मतलब कितना होगा 75, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 75 प्लस 50 मतलब 125 मतलब 625। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 625 इंटू आपको करना है, यहाँ कर लेते हैं 625 इंटू आपको 7 करना है, 7 5 5 35, 7 2 14, 15 16 एंड 17, 1 कैरी फॉरवर्ड 42 एंड 43, सो इट विल बिकम 4375। सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि इन टोटल 7 years द टोटल प्रोडक्शन इज यूनिट 4375। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं और इजीली इसके आंसर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आज के वीडियो में हम यहां तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।